हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दक्षिण स्वाद। आप सब कैसे हो? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो दिवाली आ रहा है, तो आज मैं 3 यूनिक स्नैक रेसिपीज लेकर आई हूँ जो कि दिवाली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये तीनों ही केरला स्पेशल स्नैक के रेसिपीज हैं। तीनों रेसिपीज मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा आज। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रेसिपी है रिबन पकोड़ा। तो रिबन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया हुआ है। 2 कप बेसन को मैं एक छन्नी में डाल के ना उसको अच्छी तरह छान के ले रही हूँ। बेसन को छानने के बाद मैं यहाँ पर 2 कप चावल का आटा भी उसी तरह से छान के ले रही हूँ। 2 कप चावल का आटा भी लेना है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डालना है। तो मैं यहाँ पर कश्मीरी चिली पाउडर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 3 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डाली हूँ। बिल्कुल भी तीखा नहीं है ये, इसीलिए 3 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छा से एक कलर भी आएगा इससे। आप चाहे तो अगर आपका मतलब तीखा लाल मिर्च का पाउडर है तो उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच हींग पाउडर डाल रही हूँ। तो सारा अच्छी तरह मिक्स करके ले लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का छोटा वाला जार ले लिया है। उसमें एक मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है और उसी के साथ आधा चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह इसको ग्राइंड करके लेना है। अब इसको जो बेसन और चावल का आटा हमने मिक्स करके रखा हुआ है उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है और 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। उसके बाद सारा मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें एक टाइट डो तैयार करके लेना है। डो जो है सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छी तरह टाइट भी होना चाहिए। बहुत मतलब लूज डो वगैरह मत बना दीजिएगा। डो को जो है सॉफ्ट और टाइट डो तैयार करना है। इसीलिए क्या है कि पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिएगा। इससे क्या है कि हमारा जो स्नैक है वो अच्छी तरह क्रिस्पी बनेगा। इसको थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट करने के लिए भी रख देंगे। 10 मिनट के लिए आप रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद हम जिसमें सेव वगैरह बनाते हैं वो वाला मोल्ड लेना है। तो उसके अंदर जो हम डालते हैं जो उसको क्या कहते हैं पता नहीं, मतलब ये वाला शेप का आपको लेना है। सेव के लिए जैसे हम डॉट डॉट्स वाला लेते हैं ना, उसी तरह ये वाले शेप का लेके हमें रिबन पकौड़ा तैयार करके लेना है। अब पैन में तेल ले लीजिए। डीप फ्राई करने के लिए तेल ले लीजिएगा और उसको अच्छी तरह गर्म होने के बाद मीडियम फ्लेम में करने के बाद जैसे हम सेव फ्राई करके लेते हैं उसी तरह इसको भी फ्राई करके लेना है। आप डायरेक्ट तेल में ही आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद एक साइड होने के बाद दोनों साइड को आप मतलब पलट के दोनों साइड को फ्राई करके ले लीजिएगा। अब उसी तेल में मैंने एक मुट्ठी भर करी पत्ता भी फ्राई करके ले लिया है। इसके बाद आप इसको हल्का से ना क्रश करके दे दीजिएगा। और उसके बाद जो हमने करी पत्ता फ्राई करके रखा है उससे फाइनली गार्निश कर लीजिएगा। आप इसको आराम से आप जितने टाइम तक चाहे ना इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखिएगा। बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी एक स्नैक है। और दिवाली के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट एक स्नैक रेसिपी है। दिवाली के लिए नहीं, आप जब चाहे आप इसको एक अच्छे क्वांटिटी में बना के ना आप स्टोर करके आराम से रख सकते हो। बस इसका डो तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज उसके बाद आप झटपट से बना के तैयार करके ले सकते हो। तो हमारा अगला रेसिपी है कुड़ल अप्पम। कुड़ल यानी कि
मलयालम में यानी कि केरल में कुड़ल को, पाइप को कुड़ल कहते हैं। तो ये पाइप शेप्ड एक रेसिपी हमारा नेक्स्ट रेसिपी जो है, इसीलिए इसको कुड़लप्पम कहते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है थोड़ा अलग है, मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह अलग है और प्रिपेयर करने का मेथड भी थोड़ा अलग है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटा सा मिक्सी का जार ले लिया, उसमें आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया है। उसमें मैं 8 से 10 आप छोटी प्याज डाल दीजिए, या फिर आप बड़ी प्याज भी ले सकते हो, छोटी प्याज से टेस्ट अच्छा आता है। 4 लहसुन ले लीजिए, आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए और इसको बिना पानी डाले आपको ग्राइंड करके लेना है, पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह इसको ना क्रश करके, अच्छी तरह क्रश करके ले लीजिएगा। उसके बाद एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में ये जो हमने ग्राइंड नारियल का मिक्स है वो डाल दिया है, 1 ग्लास पानी डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हमें बॉईल करना है। तो ये जैसे ही बॉईल, अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा, आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा। तो इसी से हमें हमारा जो डो है वो तैयार करना है और एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं लेंगे। हल्का सा अगर कम पड़ेगा तो आप ले सकते हो, अदरवाइज हमें इसी से तैयार करना है और ये गरम गरम ही हमें डालना है। और मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में 3 कप चावल का आटा ले लिया है। आप रोस्टेड राइस फ्लोर या बिना रोस्ट किया भी जो भी है वो दोनों ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मैं ये जो हमने पानी नारियल के साथ मिक्स करके रखा हुआ है, बॉईल करके रखा हुआ है, उसको एज इट इज गरम ही डालना है, ठंडा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना मिक्स करते जाइएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके हमें क्या है कि अच्छी तरह एक डो बनाना है। और चम्मच के पीछे का हिस्से से ना आप ऐसे दबा के दोगे ना तो मतलब गरम है इसलिए हम हाथ से तो नहीं कर सकते, तो पीछे के हिस्से से ऐसे दबा दबा के आप इसको डो तैयार कर सकते हो। बाद में हल्का सा जो थोड़ा सा गरम कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, तो आप बाद में हाथ से भी अच्छी तरह उसको मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसी में मैं 1 चम्मच काला तिल भी डाल रही हूँ। तिल डालना वैसे ऑप्शनल है, वैसे डलता है, अगर तिल नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। काला तिल या सफ़ेद तिल दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। काला तिल जो है दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए काला तिल मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब इसको हमें जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलना है। डो जो है बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो ये बेलते वक्त, चावल का आटा है, बेलते वक्त जो है टूट टूट के आएगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर ले लिया है। अच्छी तरह साफ एक प्लास्टिक का कवर ले लीजिए, उसके बीच में हमें रख के डो जो है थोड़ा सा रख के उसको बेल के लेना है। आराम से बेल लीजिए। ऐसे बेलने से क्या है कि वो टूटेगा या फिर नीचे चिपक जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं है। आप प्लास्टिक के कवर में ऐसे बेलोगे तो आराम से मतलब नीचे चिपकेगा भी नहीं और उसी के साथ टूट टूट के भी नहीं आएगा इतना। आप आराम से इसको बेल के ले सकते हो। ऐसे मैं अभी बड़ा साइज में बेल के इसको काट के लूँगी, छोटे छोटे राउंड्स में इसको कट करूँगी। तो मैं दो मेथड्स आपको दिखाऊंगी बनाने का, कैसे हम इसको पाइप के शेप में लाएंगे। तो मैंने एक ग्लास ले लिया है, ग्लास बड़ा वाला ग्लास लिया है और उसके साइज में मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। तो इसमें क्या है कि डो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये वाले रेसिपी में। जैसे पिछले रेसिपी में डो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज जल्दी उसके बाद फ्राई करके ले सकते हो। इसमें क्या है कि डो तो बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन ये जो शेप्स तैयार करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सारा आप एक बार तैयार करके रख लीजिएगा। तो हमने छोटा जो सर्कल कट किया था, एक सर्कल ले लीजिए, उंगली में ऐसे रख के उसको आप, मतलब मेनली हमें बीच में चिपके बिना दोनों एंड्स को ज्वाइन करना है और कुछ नहीं। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, मतलब उंगली में डाल के दोनों साइड्स
जॉइन कर लेती हूँ। हाँ, उंगली में वगैरह चिपकेगा नहीं। अगर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लीजिए उंगली को, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप पूरा मतलब रोटी की तरह बेल के फिर कट करने के बजाय एक एक करके भी ऐसे आप तैयार करके ले सकते हो। तो इसका थिकनेस जो है बहुत ज़्यादा थिन या फिर बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं लेना है, एक मीडियम थिकनेस में आप रख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा थिन रखोगे तो आपको काफ़ी क्रिस्पी, मतलब जैसे कैसे पापड़ की तरह काफ़ी चिप्स की तरह वगैरह आएगा, तो उतना थिन भी नहीं चाहिए हमें। इसके बाद इसके बाद हमें इसको डीप फ्राई करके लेना है। जैसे हम नॉर्मली डीप फ्राई करते हैं वैसे ही नॉर्मली इसको डीप फ्राई करके दोनों साइड डीप फ्राई करके ले लीजिए। तो ये जो कुरलप्पम जो है मेरे ख्याल से मैंने इसको मोस्टली केरल में ही देखा है या फिर मैं घर पे बना के खाती हूँ। अदरवाइज मैंने यहाँ मतलब साउथ में या फिर नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं देखा। साउथ इंडियन स्टोर्स में आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने कहीं देखा नहीं है। अगर आपने ये खाया है या फिर आपने कभी खाया है या फिर आपके पास में कई दुकान में ऐसे ये वाला रेसिपी, ये वाला स्नैक मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने ये ज़्यादातर देखा नहीं है। केरल में मतलब मिल जाता है आराम से, अदरवाइज मैंने कहीं देखा नहीं है। काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। तो हमारा अगला रेसिपी है अच्चपम कहते हैं, जिसके लिए हमें ये वाला जो फ्लावर शेप जो है मोल्ड जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको वो फ्लावर वाला शेप मिलेगा। और ये मोल्ड जो है हमें तेल में कम से कम 2 या 3 दिन के लिए हमें एसिडिस डिप करके रख देना है अच्छी तरह। इससे क्या है कि जब हम बनाएंगे तो वो जो बैटर है इसमें से आराम से निकल के आ जाएगा, अदरवाइज जो है निकल के नहीं आएगा। बैटर इसी में चिपक के फ्राई हो जाएगा, मतलब बैटर उसमें से ना निकल के नहीं आएगा। तो इसीलिए ये वाला स्टेप बिल्कुल अवॉइड मत कीजिएगा। मोल्ड अगर आप पहली बार फ्रेश मतलब नया मोल्ड ले रहे हो तो आप उसको जितना ज़्यादा अच्छी 5 दिन तक अगर तेल में रख सकते हो तो रख दीजिएगा, उतनी अच्छी तरह वो निकल के आ जाएगा, उतना आसानी रहेगा। क्योंकि ये रेसिपी बनाने में मेन रिस्क वहीं पर रहता है। उसके बाद बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा ले लिया है। अंडे को हल्का से बीट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें चीनी डालूंगी। जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं उस वक्त हम अंडा और चीनी जैसे फर्स्ट में मिक्स करते हैं, सेम एज इट इज ही हमें अंडा लेना है। उसके बाद उसमें मैं यहाँ पर 3.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। आप 3 या 4 चम्मच तक डाल सकते हो। और ये वाला स्नैक्स का अच्चपम जो कहते हैं, इसको रोज़ कुकीज़ भी कहते हैं। इसको रोज़ कुकीज़ का जो स्वीटनेस जो है बहुत ओवर स्वीटनेस भी नहीं है। हम खाएंगे तो हमें हल्का सा स्वीटनेस फील होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर स्वीटनेस नहीं रहता है, वही उसका टेस्ट होता है। तो आप चीनी डाल के ना अच्छी तरह इसको, या फिर कांटे से, फोक से, या फिर एक बीटर से या विस्कर से, जैसे भी हो आप अच्छी तरह इसको बीट करके ले लीजिएगा। बीट करके रखा हुआ उसमें मैं यहाँ पर 1 कप चावल का आटा डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच मैदा डाल रही हूँ। उसमें 1 पिंच सॉल्ट नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच काला तिल डाल रही हूँ। मैदा आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, एक अच्छा टेक्सचर मिल जाता है मैदा डालने से ना। तो मैदा चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ चावल के आटे से भी बना सकते हो, मैदा कोई कंपलसरी नहीं है। अब इसको ना हमें एक सॉफ्ट अब इसको ना हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर तैयार करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ। वैसे तो दूध में ही मिक्स करते हैं, अगर आप चाहे तो दूध अवॉइड करना चाहते हो तो पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर 1.5 कप तक दूध लिया है। ये बॉइल करके ठंडा किया हुआ दूध है, कभी भी गर्म दूध मत डालिएगा, ठंडा करने के बाद ही इसमें डालिएगा। गर्म दूध बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके ना आप जो बैटर जो है वो तैयार करके ले लीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हो बैटर जो है आसानी से फ्लो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा
थिक कंसिस्टेंसी, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी है। इसका कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप ऐसे चम्मच के पीछे ऐसे लाइन बना के देख लीजिए। बनाने के बाद वो फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैं डिप करने के लिए, मोल्ड डिप करने की आसानी के लिए ना एक छोटे से बर्तन में इसको डाल के रख रही हूँ। उसके बाद हमने जो तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था डीप फ्राई करने के लिए, उसी में मोल्ड भी डाल के रखना है। मोल्ड भी गरम होना है, मोल्ड भी गरम होना चाहिए, तभी ये डिप करेंगे ना तो वो उसमें चिपकेगा। और जब भी मोल्ड डिप करेंगे पूरा डिप नहीं करना है, 3/4 डिप कर लीजिएगा, फिर आधा डिप कर लीजिएगा मोल्ड का। पूरा कभी भी डिप मत कीजिएगा वरना निकल के तो आएगा ही नहीं। उसके बाद उसको गरम तेल में रखना है और जैसे ही एक 10 सेकंड के बाद ना आप हल्का सा हिला के देख लीजिए, आराम से निकल के आ जाता है। वैसे अगर आपने मोल्ड वगैरह अच्छी तरह डिप करके रखा है, आपका बैटर भी परफेक्ट है, तो आराम से आ जाएगा। उसके बाद तुरंत ही हमारा जो मोल्ड है वो गरम तेल में एज इट इज रख दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने डिप करना है ना, तो उससे पहले ये अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और बहुत जल्दी ये फ्राई होके मिल जाता है। तो यहीं पर इसका थोड़ा ट्रिक रहता है कि ये कभी कभार कहने कि डिप करने के बाद तेल में जब रखते हैं तो वो निकल के नहीं आता। अगर बिल्कुल नहीं निकल रहा है तो ऊपर से एक फोर्क से हल्का सा पुश करके देख लीजिए, निकल के आ जाएगा। तो होप आज का तीनों रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी सबको कैसा लगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलती हूँ।